हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वात्सल स्टडीज़ पे। देखिए दोस्तों, 11 जून को आज ये रिज़ल्ट आता है। 11 जून को रिज़ल्ट आता है दोस्तों। तो आप तो जानते होंगे जो 25 मई को जो यूपीएससी का प्री होता है, उसका जब 11 जून को रिज़ल्ट आता है दोस्तों, तो रिज़ल्ट आने पे ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चर्चाओं में रही हैं। मैंने उससे रिलेटेड वीडियोज़ बना दिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इसमें दोस्तों सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आप कैसे इसको देखेंगे। जो यूपीएससी का रिज़ल्ट है, जिसको हुआ सबसे पहले उनको बधाइयाँ। दोस्तों देखिए, मैंने भी यूपीएससी का जो प्री है वो दिया था, जो 25 मई को हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने जीएस का अटेम्प्ट किया, तो जीएस का अटेम्प्ट मैंने शायद कुछ ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मैंने लगभग दोस्तों मैं आपको बता दूं 92 क्वेश्चंस के आसपास मैंने अटेम्प्ट किए। मुझे लगा कुछ कुछ चीज़ों का जो से मैं जानता हूं, हालांकि उसमें कंफ्यूजन था, वो उसको मैं अटेम्प्ट करता ही गया। इसके कारण मेरे हो सकते हैं ज़्यादा अटेम्प्ट हो गए होंगे, तो मेरा इसमें नहीं हो पाया है, मेरा नाम रोल लिस्ट में नहीं आया है। तो बस दोस्तों यही मैं बताने की कोशिश किया, और मैं सोचा चलो इसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए। देखिए इसमें लगभग दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 14 से 15 हज़ार लोगों का हुआ। 14 के से 15 के उसके बीच में हुआ, सॉरी। तो 14 के से 15 के जो बीच हैं दोस्तों, वो लोग मेंस लिखेंगे। और फाइनली जो 3 के लोग हैं दोस्तों, मेंस के लिए मेंस में मेंस के बाद जो है इंटरव्यू के लिए अपियर होंगे, यानी मेंस में पास होंगे। और जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे वो 3 हज़ार के आसपास लोग जाते हैं, और वही जानते हैं 1 हज़ार के आसपास सीट होता है, तो फाइनली 1 हज़ार के आसपास सिलेक्शन होता है। तो देखिए दोस्तों, यही मेरे इसका ध्येय था इस वीडियो का, कि आप देख सकते हैं ये जो यूपीएससी का जो प्री है उसका रिज़ल्ट आया है। तो जिसको सबसे पहले हुई उनकी बधाइयाँ, और जिसको नहीं हुई दोस्तों, तो देखिए ये एक प्रतियोगी एग्ज़ाम है, ये प्रतियोगिता एग्ज़ाम है, ये अनसर्टेन सा रहता है, अनिश्चितताएँ रहती हैं। मेरा भी नहीं हुआ, मैं भी फेल हुआ हूँ, तो मैं भी शायद इस चीज़ को समझ पाऊँगा। और आप सभी जिनका हुआ है उनको बधाइयाँ, और जिनका नहीं हुआ है तो प्रतियोगी एग्ज़ाम है दोस्तों। प्रतियोगी एग्ज़ाम में हमको होएगा, उससे पहले नहीं होगा तो क्या, इसके बारे में भी प्रिपेयर रहना होता है। तो आप ख्याल रखें, और आप गलतियों को पहचानें, और आगे आप अपने मेंस के लिए या तो और जो चीज़ें हैं, अगली जो चीज़ें आप अपने आगे करियर में करना चाहते हैं उसकी ओर बढ़ें। आप आगे और इसमें लगते हैं तो 2026 का जो एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं, लगभग 10-11 महीने तो हैं अभी भी, लेकिन अभी भी कुछ हुआ नहीं है दोस्तों। अगर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकेंड अटेम्प्ट है, तो अभी और लग सकते हैं, लेकिन जिनका ज़्यादा अटेम्प्ट है वो किसी और ऑप्शन की ओर अपने जा सकते हैं, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो उनके ऊपर रहेगा, जैसे जैसे किसी की कंडीशन सिचुएशंस बहुत वेरी करती रहती है। हालांकि इसमें मैं डेडिकेटेड वीडियो एक और लाऊंगा, उसमें मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा दोस्तों। मैं भी सीख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं हो पाई, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने भी गलत की, तो जो नहीं होनी चाहिए थे स्टैटिक्स से, या तो पढ़ाई में रिवीजन कम हुआ, बहुत सारी चीज़ें थी। और पढ़ाई टाइम टेबल उस टाइम बिगड़ सा गया था, कि उठना बैठना सोना अनस्टेबल सा हो गया था, बहुत सारे और कारण थे जिसके कारण पढ़ाई ऐसा कह सकते हैं कि रिविज़न्स कम हो पाए। मॉक टेस्ट मैंने दिए थे, लेकिन पहले कुछ समय में मैंने उसको टालता रहा, मॉक जो टेस्ट होता है उसको टालता रहा, तो ये भी एक कारण हो सकता है। सीसेट में दोस्तों, सीसेट का मैं इसलिए अभी बात नहीं करूँ क्योंकि सीसेट देखिए, सीसेट जो था वो लगभग मुझे फिजिबल लगा। में से कुछ क्वेश्चन जैसे 50 के आसपास मैंने क्वेश्चन सीसेट में किए थे, लेकिन फिर भी नहीं हो पाए। और शायद इसका मैं निकाला तो इसमें मेरे कुछ नंबर आ रहे हैं, जैसे 70 to 75 के बीच वेरी कर रहे हैं अलग अलग आंसर कीज़ में। लेकिन जो दोस्तों जो जीएस का मैंने बताया, जीएस का मैंने 92 अटेम्प्ट किए थे, लेकिन फिर भी दोस्तों मेरे 82 नंबर्स आ रहे थे। 82 जो जीएस हैं उसमें मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, जीएस में मेरे 82 के आसपास आ रहे हैं। हालांकि मैंने 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। इसका मतलब आप देख सकते हैं जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा ही हुआ होगा दोस्तों। इसीलिए हमारा अनुमान था कि 80 के आसपास जाएगा कट ऑफ, लेकिन ये कहीं ना कहीं दोस्तों ज़्यादा गया है। इसीलिए बहुत सारे दोस्त और हैं जो उनका मैंने देखा यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखे, उनके 90 के आसपास है दोस्तों, फिर भी उनका नहीं हुआ।
कैटेगरी ओबीसी थी, कई लोग का ईडब्ल्यूएस भी था, उनका फिर भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसा कट ऑफ है जो ज़्यादा ही गया होगा। मैं कट ऑफ के बारे में आपको डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं बस इतना ही डिस्कस करने के लिए आज यहाँ पे आया था। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।